औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं वो तमाम लोग जो यूट्यूब के ज़रिए मेरी फ़ैमिली बने हैं। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में खुशहाल रखे, सेहत अता करे और आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें नाज़िल करे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज ही हम लोग थोड़ा डाइन आउट करने के लिए निकले थे। कुछ हमने कहा अलग सा खाते हैं चल के। और यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत फ्रूट की रेडी है। इसमें केले, सेब, अनार, अंगूर और ये गंडेरियों की रेडियाँ। ये तो आपको पता है ना, हर शहर में ऑब्वियसली हर सीज़न के अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें नाजिल की हुई हैं, इतनी रहमतें, इतनी बरकतें अल्लाह ताला नाजिल करता है हम इंसानों पर। और कितने ज़बरदस्त रंग बिरंगी फ्रूट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो जी यहाँ पर हम आए हुए थे और इस वक्त हम मस्जिद रोड पर खड़े हुए हैं। और अभी जैसे ही हम गली में टर्न करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इस वक्त हैं नेमत कदा के पास। नेमत कदा होटल जो है बहुत ही पुराना और है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे डिफरेंट किस्म के खाने अवेलेबल होते हैं सारा दिन। और यहाँ की जो हलवा पूरी है वो बहुत ज़्यादा, हलवा पूरी का नाश्ता बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत टेस्टी और अच्छा होता है। इनका चने का सालन और पूरियाँ। इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह होटल। बिस्मिल्लाह होटल के पाए जो हैं वो हमारे कोयटा शहर में बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हैं और हम भी मंगाते हैं घर पे। तो मैं जिसने नहीं खाया मैं उसको रेकमेंड करूँगी कि इनके जो बीफ के पाए जो हैं, मैं वैसे तो इतनी नहीं हूँ मटन या बीफ लवर, लेकिन मैं जो है वो सालन ज़रूर ट्राई करती हूँ इसका, तो बहुत टेस्टी होते हैं। फ़िलहाल हम आ गए थे सेवर फूड, यूनाइटेड सेवर फूड इसी गली में है। हाँ जी, फ़िलहाल हम आए हुए हैं यहाँ पर यूनाइटेड सेवर फूड। और यूनाइटेड सेवर फूड हम यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पे सेटअप कुछ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो है खाने की तारीफ हमने सुनी थी तो हम लोग आए हुए हैं। हमने कहा चलो चल के ट्राई करते हैं और हर जगह का खाना ट्राई करना चाहिए। तो अब देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं और यहाँ पर मेन्यू भी मैं आपको दिखाऊँगी और हम क्या ऑर्डर करते हैं और क्या खाएँगे फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो ज़्यादातर जो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आइटम्स हैं और यहाँ पे ज़्यादातर क्या मिल रहा है। देसी फूड ही मिल रहा है वैसे तो। ठीक है, कबाब है, पराठाज हैं, रोल हैं और पुलाव है, हलीम वगैरह है। और पराठा रोल की वो है वैरायटी, बारबेक्यू की वैरायटी है। तो अभी हम देखते हैं कि हम ऑर्डर क्या करते हैं। और ये एक्चुअली है मस्जिद रोड जो है हमारा कोयटा का बड़ा मशहूर। यहाँ पर ये है ही, ज़्यादातर फूड पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और नेमत कदा के पास ही है। यहाँ पर बिस्मिल्लाह होटल से आगे आकर बिस्मिल्लाह पाए जो हैं यहाँ पर मिल रहे होते हैं और नेमत कदा वाली ही गली में ये आगे आकर है। तो बहुत मज़े का होता है। सुना यहाँ का फूड हमने काम ट्राई करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम क्या खाएँगे और क्या करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर हम आके बैठ गए थे और यहाँ पे हमने इनके पुलाव की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई थी। तो पुलाव तो ख़ैर हमने नहीं खाना था, लेकिन हमने सुना था कि यहाँ पर जो है कराची के जो हैं धागा कबाब वो अवेलेबल हैं। तो हम एक्चुअली उन धागा कबाब के पीछे पीछे आए थे कि अगर हम ट्राई करके देखते हैं, अगर वैसे ही हुए तो मज़ा आ जाएगा। तो लेकिन एक्चुअली यहाँ पर वो इन्होंने कहा कि अभी अवेलेबल नहीं थे। वैसे इनकी जो पुलाव है वो वाकई में बहुत टेस्टी है। और अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो उसमें जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो बिरयानी बनवाई थी वो यूनाइटेड सेवर्स की थी। तो बहुत अच्छी, इन्होंने बहुत टेस्टी और लजीज़ बिरयानी हमें बना कर दी थी। तो जी यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या ऑर्डर करें और क्या खाएं, और कुछ हमारे इतना मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो हमने कहा चले कहीं और चलते हैं। और ये देखें, अभी गाड़ी जो है मेरे भाई ने पार्क की हुई थी, तो साथ ही जो ये रेडी खड़ी हो गई थी आके ड्राई फ्रूट्स की, और कितनी ज़बरदस्त इसने अरेंजमेंट की हुई थी इस बंदे ने। तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और यहाँ पर इस पर पिस्ते, बादाम, अंजीर वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं ज़ेबा बख्तियार मॉल। और ऑब्वियसली जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा कि कोयटा में जो बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं ज़ेबा बख्तियार, वो उनका ताल्लुक़ जो है हमारे कोयटा शहर से ही है। तो ये उन्हीं का मॉल है। और यहाँ पर अभी जो है फ़िलहाल हमने सुना था कि जी $1 शॉप खुली है। तो हम यहाँ पर आ गए थे। हमने कहा थोड़ा सा विज़िट करके देखते हैं कि क्या क्या आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर आ गए थे और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती जाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। ये तो सारा जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जो हैं वो इयर रिंग्स अवेलेबल थे। और यहाँ पर सारे आइटम जो थे वो 160 के थे, जितने भी आइटम्स थे। ये थोड़े से क्लचेस हैं यहाँ पर पड़े हुए। ये बॉन्साई प्लांट्स जो होते हैं आर्टिफिशियल, आपको पता है, ये वो हैं।
ये अवेलेबल थे ब्रश और ये क्लचेस जो होते हैं। मोबाइल रख लें आप या ऐसे ही बच्चे हैंग कर लें या इस तरह से जो होता है क्रॉस बॉडी स्टाइल में। और ये डिफरेंट किस्म के बॉन्जाइज बहुत क्यूट लग रहे थे, मिनी बॉन्जाइज। इसके साथ ही ये देखिए कितने क्यूट से पर्स हैं और इनके ऊपर ये जो एम्बेलिशमेंट हुई हुई थी एलिफेंट की, तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी। धागे की कढ़ाई सी हुई हुई थी इसके ऊपर। हाँ जी, तो यहाँ पर लोशन, परफ्यूम्स, टैल्कम पाउडर्स, कोल्ड क्रीम्स, बॉडी स्प्रेस और ग्लॉस, मस्कारास और बेस जो होती है फेस पे जो लगाने के लिए, वो डिफरेंट किस्म की डिफरेंट ब्रांड्स की अवेलेबल थी। पर मुझे एक्चुअली इतनी कुछ ख़ास क्वालिटी लग नहीं रही थी, इसलिए मैंने यहाँ से सॉरी कुछ पिक नहीं किया। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिर्फ चीज़ें ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, ज़्यादा कुछ इतने अच्छे आइटम्स नहीं थे। और जो कि होते हैं नॉर्मली $1 शॉप्स पे आप लोग अक्सर जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे आइटम्स होते हैं। तो इसमें ये जितना भी जो था कॉस्मेटिक्स का जितना भी सामान था, तो ये कुछ मुझे इतना रिलायबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बाय नहीं किया। मैं कुछ एक आध मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है, तो मैं जो है कुछ बॉडी स्प्रेस देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ इतने अपील नहीं किए। लेकिन अच्छी खासी रेंज थी यहाँ पर। फिर इसके अलावा क्रीम्स थी डिफरेंट ब्रांड्स की और बॉडी लोशंस थे, मेकअप किट्स थे और पैलेट्स थे, ब्लशेस थे और परफ्यूम्स थे, लोशंस। जो यहाँ पे सिर्फ अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो थी सिर्फ जो प्लास्टिक की हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टिक वेयर जो यहाँ पे छोटी मोटी टोकरियाँ होती हैं, बास्केट्स होती हैं और वो बड़े अच्छे मिल रहे थे। ये जैसे बॉटल्स हैं, ये प्लेट्स बड़ी अच्छी मिल रही थी कि आप एक साइड पे बच्चे को कोई सॉस डाल के दे दें। और ये पार्टीशन वाली इसमें मतलब ना सेक्शंस बने हुए थे, सॉरी। और ये जो है सोप होल्डर्स थे। इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी नॉर्मली जैसे कि मैंने और जगहों पर देखा है, लेकिन अच्छा था बस, ओके। ये डिफरेंट किचन के आपको पता है आइटम्स जिसमें बीटर्स और स्ट्रेनर्स और छन्नियाँ जिसे कहते हैं हम, और ये ईयरबड्स, ईयरफोन्स जो थे, हेडफोन्स वगैरह ये भी अवेलेबल थे, मस्कारास, वॉचेस, बेल्ट्स और ये सारे यहाँ पर जो है हाउस क्लीनिंग का सामान सारा पड़ा हुआ था। डिफरेंट किस्म के जो थे वो फ्लोर क्लीनर और ये और वो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक की बास्केट्स और ये जो क्रॉकरी थी पायरेक्स की और ग्लास की, ये बस जो थी वो थोड़ी बहुत मैं कहूँगी अच्छी थी, बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर प्लेट्स, बाउल्स, ये आप देख सकते हैं जार्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये प्लास्टिक की बास्केट्स हैं सॉरी, और बाउल्स बड़े बड़े, ये अच्छे थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये नमक और काली मिर्च वगैरह डालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, नमकदानियाँ वगैरह ये भी थी, मतलब काफ़ी चीज़ें थी। क्रॉकरी अलबत्ता फिर भी मैं कहूँगी कंपैरेटिवली बस अच्छी थी। फिर यहाँ पर जो था एक बच्चों का कॉर्नर था जिसमें इन्होंने ये सारे जो है स्टफ़ टॉयज़ ये रैंडमली इसी तरह से पड़े हुए थे। और बस इसमें जो सबसे अच्छी बात थी ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर जो प्लास्टिक की क्रॉकरी है, जैसे कि ये कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स जो कि मतलब आपके लिए इजी होता है कि आप फ्रिज में जो है कुछ भी चीज़ आपने रखनी हो, बॉक्सेस में आपने कोई डाल कर रखनी हो, जार्स, बकेट्स, तो ये सारी जो है वो बहुत अच्छी थी। और ये प्लांट्स थे। मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि ज़्यादा यहाँ पे और किसी चीज़ की इतनी वैरायटी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत शीशे की क्रॉकरी थी, थोड़ी बहुत जो है वो प्लास्टिक वेयर के कुछ कंटेनर्स वगैरह थे। इसके अलावा बच्चों के कुछ टॉयज़ थे और थोड़ी बहुत स्टेशनरी यहाँ पर पड़ी हुई थी।
अच्छा, ये जो ऊपर बाउल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और इनको मैंने 2-3 बाय भी किए थे और कुछ बास्केट्स भी ख़रीदी थी। बास्केट्स वगैरह अगर आपके पास हों तो वो आप कहीं भी किसी भी मल्टीपर्पज़ होती हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, अपने कबर्ड्स में रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़र्स के तौर पर। और वो फिर सॉर्टेड रहती हैं चीज़ें, जब डिफरेंट बास्केट्स में आप डिफरेंट चीज़ें रख देते हैं तो वो थोड़ा बहुत सॉर्टेड आपकी चीज़ें रहती हैं, इधर उधर नहीं बिखरती। अच्छा, यहाँ पे कुछ शर्ट्स थी। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, हमने कहा चले अभी हमारे पास टाइम है, तो हमने एक्चुअली वहाँ पर हमें मज़ा आया नहीं था। यूनाइटेड सेवर फूड पे जब हम गए थे तो ये जैसे आप देख सकते हैं स्टेशनरी का जो सामान है ये भी पड़ा हुआ था। तो एक्चुअली हम जब वहाँ पे गए तो हमें कुछ सिनेरियो पसंद भी नहीं आ रहा था और कुछ वहाँ पे आइटम्स भी नहीं पसंद आ रहे थे फूड के। तो हमने कहा चले भाई यहाँ से उठते हैं और कहीं और चलते हैं। तो हम लोग कहाँ गए थे वहाँ से उठ के, और हमने वहाँ से क्या खाया। ट्रीट मैंने देनी थी क्योंकि मैंने लिया था नया मोबाइल, तो मैंने अपने भाई लोगों को ट्रीट देनी थी, तो भाई वगैरह को, भाभी वगैरह को मैंने ट्रीट देनी थी। तो मैंने क्या किया कि हमने कहा कि चले कहीं और चलते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी अपनी दूसरी वीडियो में, तो मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा कि हम कहाँ गए और हमने वहाँ पे क्या ट्राई किया। फ़िलहाल क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैंने सोचा कि जी इसका पार्ट 2 भी बना लेते हैं, या दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम कहाँ गए थे। तो जी यहाँ पे हमने विज़िट कर लिया था। इतनी ख़ास कुछ चीज़ें हमने बाय नहीं की सिवाय कुछ कंटेनर्स के, प्लास्टिक कंटेनर्स और कुछ बाउल्स के। और अब हम जा रहे थे घर की तरफ। और एक्चुअली हमने उस दिन डाइन आउट किया ही नहीं था, बस हमने पिक किया खाना और हमने कहा चले चलते हैं, सर्दी भी है तो जाके मज़े से घर में हीटर के पास बैठ के खाएंगे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो इसे ज़रूर थम्स अप दें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो जी अब हम जा रहे हैं घर, और ये हमारा प्यारा सा शहर है क्वेटा शहर, जो कि मुझे तो भाई बहुत प्यारा लगता है। तो जी आपसे मिलूँगी दूसरे व्लॉग में, और जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हम कहाँ गए थे और हमने क्या बाय किया था खाने के लिए। ठीक है, तो आपसे मिलूँगी दूसरे व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।